हमारा तीसरा क्वेश्चन जो सिर्फ हम ही नहीं हमारे तरफ से पूरे देश की जनता आपसे जानना चाहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से किस प्रकार महिलाओं का सशक्तिकरण हो सकता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना स्वयं उद्घोष प्रधानमंत्री जी ने 22 जनवरी 2015 पानीपत हरियाणा में किया था। कन्या भ्रूण हत्या को रोकना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मुख्य उद्देश्य था, क्योंकि सारे भारतवर्ष में कन्या भ्रूण हत्या तेजी से बढ़ता जा रहा था और बेटियों को बचाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए चलाया गया, जिसमें 1 लाख से लेकर 65 लाख तक का जमा राशि बेटियों की 18 साल पूरा होने तक दिया जाने का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। इसमें बेटियों के पढ़ाई लिखाई भी शामिल है, लेकिन ये कहाँ तक सत्य है वो मालूम नहीं। इसके अलावा 8 महीने से 32 महीने के बेटियों के लिए 2 लाख रुपए देने के लिए फॉर्म भरवाया जा रहा है, वो भी कितना सत्य है ये भी मालूम नहीं। इस पर तो बेटी के माँ का आधार कार्ड, बैंक का अकाउंट नंबर तक लिया जा रहा है, जिसे बाद में दूसरे जगह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अतः इन बातों का जानकारी के बगैर बैंक अकाउंट नंबर किसी को भी न दे, यही मेरी प्रार्थना है। इसके अलावा लोन भी उसे ही लेनी चाहिए जो लोन चुकता कर ब्याज भरने की क्षमता रखती हो, वरना इस ओर से भी ध्यान हटा ले। अगर अपने बलबूते पे कुछ कर सकती हैं कोई महिला तभी आगे बढ़े, वरना अपना नीत हराम ना करे, यही मेरी प्रार्थना है सभी महिलाओं से। ये वुमेन एम्पावरमेंट में आज हालात कहाँ तक बदले हैं? आज हालात संपूर्ण तरीके से बदली है। जिसने इन योजनाओं का जानकारी हासिल कर ली है और उससे फ़ायदा भी उठा रही है, लेकिन 90% महिलाएं अभी तक इन योजनाओं से अनभिज्ञ हैं, जिस कारण वे सरकार द्वारा चलाए गए नए नए स्कीम और योजनाओं से लाभ नहीं उठा पा रही हैं और अंधेरे में रहकर अत्याचारों का शिकार हो रही हैं। जिन महिलाओं ने इन योजनाओं से फायदे ले रही हैं, उन महिलाओं का कर्तव्य है कि वे घर घर जाकर हर महिलाओं को जागरूक करें और कंधे से कंधा मिलाकर चले सभी महिलाओं के साथ, तभी महिला सशक्तिकरण का हर सभी को लाभ मिल सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला सशक्तिकरण के लिए समाज कहाँ तक जिम्मेदार है? भारतीय समाज हमेशा से पुरुष प्रधान समाज रहा है। महिलाओं को दिया जाता है नीचा दर्जा। महिलाएं एक आश्रित के रूप में है। 21वीं सदी में कुछ बदलाव तो हो रहा है, लेकिन इसकी गति बहुत धीमी। सशक्तिकरण के बजाय समानता पर ही ध्यान देना चाहिए। संविधान में जिस समानता की बात कही गई है, अभी तक वह नहीं मिल सका। बदलाव तो हुए हैं, लेकिन उम्मीद से बहुत कम। जी, बहुत बढ़िया। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला सशक्तिकरण के लिए और कौन सी योजनाएं लागू होनी चाहिए? महिला सशक्तिकरण में लोन योजना सरकार महिलाओं के लिए चलाए हैं, ताकि महिलाएं अगर कुछ करना चाहे तो उन्हें सरकारी बैंकों से बिना कुछ डॉक्यूमेंट्री या जायदाद दिखाए बिना लोन मिल सके और कम ब्याज पर उन पर कोई दबाव न डाला जाए किसी प्रकार। इसमें सबसे पहला योजना है वैभव लक्ष्मी। वर्तमान में बैंकों की ओर महिलाओं के लिए स्पेशल स्कीम चलाई जा रही है, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा महिलाओं को ध्यान में रखकर वैभव लक्ष्मी स्कीम चला रही है। इसमें महिला उद्यमी को लोन के लिए बैंक में अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा करनी होती है, जिससे कि बैंक उसे आसानी से लोन मुहैया करा सके। इस दौरान महिलाओं को एक गारंटर देना होता है। यह स्कीम के तहत महिलाएं घर का सामान भी लोन के जरिए खरीद सकती हैं।
दूसरा, वीर शक्ति। महिला कारोबारियों को लोन मुहैया कराने में विजया बैंक भी शामिल है। ये भी वीर शक्ति स्कीम चला रही है। इस स्कीम के तहत महिलाओं का विजय बैंक का अकाउंट होना जरूरी है। इसके बाद 18 साल या इससे भी अधिक आयु की महिलाएं भी आसानी से बैंक में लोन के लिए अप्लाई कर सकती है। इस स्कीम के तहत लोन लेकर महिलाएं टेलरिंग, कैंटीन, अचार मसाला जैसी उत्पादन का कारोबार शुरू कर सकती है। तीसरा, सिंध महिला शक्ति। सिंडिकेट बैंक सिंध महिला शक्ति नाम से एक स्कीम चला रही है। इस स्कीम के तहत हर साल करीब 20,000 महिला कारोबारियों को इस बैंक से लोन दिया जाता है। इसके तहत बैंक 5 करोड़ का लोन का इंटरेस्ट रेट पर देता है। इतना ही नहीं, महिला सशक्तिकरण को देखते हुए इस लोन के साथ ही बैंक क्रेडिट कार्ड की भी सुविधा देता है। यह लोन 7 से 10 साल के लिए लिया जा सकता है। वुमेन सेविंग। समाज में महिला उद्यमियों को संख्या में इफाजा करने के लिए HDFD बैंक भी अहम भूमिका निभा रही है। इतना ही नहीं, ये बैंक महिला कस्टमर की इजी शॉप एडवांटेज कार्ड के साथ ही यहाँ पर लॉकर की सुविधा दे रही है। इस दौरान अगर महिला 200 रुपये की खरीदारी पर 1 रुपये का कैश बैंक का फायदा पाती है। इसके अलावा 150 रुपये के खरीदारी पर एक रिवॉर्ड पॉइंट का लाभ मिलता है। पांचवा, मुद्रा स्कीम। महिलाओं के हित में मुद्रा स्कीम काफ़ी फायदेमंद है। इस योजना का लाभ किसी भी बैंक से लिया जा सकता है। सरकार ने ये योजना ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कारोबार करने वाली महिलाओं को देखते हुए बनाया है, जिसमें महिलाओं को 50,000 रुपये से 10 लाख रुपये तक मुहैया आसानी से बिना गारंटर के मिल जाता है। आपने सारे क्वेश्चंस का बहुत ही उम्दा और बहुत ही तर्क संगत आंसर दिए हैं, लेकिन एक अंतिम क्वेश्चन आपको मैं करना चाहूँगा और जनता सुनना चाहेगी। महिलाओं के लिए आपकी तरफ से कोई संदेश प्रेषित करिए, या महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, आपका क्या संदेश है उनके लिए? मैं महिलाओं बेटियों को यही संदेश देना चाहती हूँ, आज बरसों बाद जब नारी को यह सम्मान मिल रहा है तो उसका कद्र करना सीखे, न कि अपने आप में घमंड लाए और अपने पदों का दुरुपयोग न करे। इससे समाज में जो मान सम्मान इज्जत नारी को मिल रहा है वो घट सकता है। आज हर क्षेत्र में नारी कार्यरत है, जैसे ऑफिस, बैंक, पोस्ट ऑफिस, थाना, ट्रेन इत्यादि। और कोई नारी या अबला उनके पास जाकर कोई ज़रूरी काम के लिए रिक्वेस्ट करे तो उनके काम में उन्हें हेल्प करना चाहिए, ना कि डांट कर बैठ जाने के लिए कहना चाहिए। तुरंत महिलाओं का काम कर देनी चाहिए। इससे वो समाज के लोगों की नज़र में सम्मान की पात्र बन जाएगी और महिलाओं की नज़र में चढ़ जाएगी। उसी जगह वो अगर अपने पदों का गलत इस्तेमाल करेगी तो वो दिन दूर नहीं, वो सबके को भाजन का शिकार बन सकती है। अतः हर नारी को दूसरी नारी के सहयोगी बनना है, उसका पग पग में साथ देना है। जहाँ उसे महसूस हो कि यहाँ मेरे हेल्प की ज़रूरत है अगले को, तो उसका साथ दे और लोगों को भी साथ देने के लिए बोले। तभी समाज में नारी सशक्तिकरण में बढ़ोतरी होगी। वरना वो दिन दूर नहीं जब नारी को लोग हेय दृष्टि से देखेंगे और सोचेंगे इससे अच्छा तो पुरुष कर्मचारी थे जो कि पग पग में हेल्प करते थे।